ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और मैंने एक पोल डाला था कि आप किस तरह का रीडिंग देखना पसंद करते हो, तो जिसमें सबसे हाईएस्ट वोट आया है व्हाट यू नीड टू लेट गो एट दिस स्टेज। तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट आया था, तो इसके टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बना रही हूँ। आपके ऐसे कौन सी क्वालिटी है या फिर ऐसे आपके लाइफ में क्या हिस्सा है जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे तीनों टावर यूज़ किया है। आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके एक टावर को पिक कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए या फिर आप एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस हैं। सबसे पहले दिस इज़ रेनबो मूनस्टोन टावर एंड दिस इज़ सेकेंड आपका ड्रैगन ब्लडस्टोन टावर एंड दिस इज़ ए कार्नेलियन टावर। तो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके पिक कर सकते हैं व्हाट डू यू नीड टू लेट गो। ठीक है, आपको क्या आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा है, या फिर ऐसा आपके लाइफ में क्या हिस्सा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जिसके कारण उसको लेट गो कर देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। क्या आपको लेट गो करने की ज़रूरत है? रेनबो मूनस्टोन ऑप्शन 1। ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स। मतलब सच में आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है जिसके कारण आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो। 8 ऑफ कप्स जनरली आपको ऐसे इमोशंस को दर्शाते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, बट 8 ऑफ कप्स इज डेफिनेटली ए कार्ड ऑफ लेटिंग गो एंड आई जस्ट लव, बोल सकते हो माई इंट्यूशन, माई स्पिरिट गाइड्स जब ऐसे कार्ड्स देते हैं। यस, पाइल 1, व्हाट डू यू नीड टू लेट गो? डेफिनेटली देयर इज समथिंग यू नीड टू लेट गो। Queen of Wand, the World, King of Wand। आपने मैनिफेस्ट करा है पाइल 1, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को आपने अच्छे से मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक सब कुछ सही हो गया, बट द लास्ट स्टेज वाज जो होता है ना मैनिफेस्टेशंस की, दैट इज़ लेटिंग गो, राइट। कोई भी मतलब एक अगर आप छोटा सा अगर एक पेन भी मैनिफेस्ट करते हो तो मैनिफेस्टेशंस के लास्ट स्टेज होते हैं लेटिंग गो, लेट गो कर देना। बट आपको नहीं पता ये चीज़, आपको लगता है ज़िंदगी भर मुझे मैनिफेस्टेशंस के रिचुअल्स करते रहना चाहिए या फिर मुझे हमेशा मांगते रहना चाहिए यूनिवर्स से, फिर आपका मैनिफेस्ट होगा कैसे? तो बेसिकली व्हाट डू यू नीड टू लेट गो? यू नीड टू लेट गो योर मैनिफेस्टेशन, ओके, एंड दैट इज़ अबाउट योर लव लाइफ। आपने मैनिफेस्ट करा मतलब क्या? मैनिफेस्टेशंस के 4 स्टेज है। सबसे पहले उसको बिलीव करना, उसके बाद उसको मांगना यूनिवर्स से, उसके बाद प्रे करना, प्रोसेस करना, या फिर उस एनर्जी में अलाइन होना। इतना तक आपने कर लिया है। लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है लेट गो करना उस मैनिफेस्टेशंस को। जब तक आप लेट गो नहीं करते हो तब तक वो आपको कभी नहीं मिल सकता, राइट। लेट गो के बाद ही मैनिफेस्टेशन रिसीव होता है, तो आप लेट गो नहीं कर रहे हो मैनिफेस्टेशंस को। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं ना, जब मैं उनको बोलती हूँ आप 21 डेज़ के लिए टेक्निक कर लो या 56 डेज़ के लिए कर लो, तो कहते हैं कि क्यों मैम 56 डेज़ क्यों? मैं तो चाहती हूँ कि 6 मंथ, 1 साल में हमेशा ये प्रेयर करना चाहती हूँ या मैनिफेस्टेशंस करना चाहती हूँ। अगर आप हमेशा मैनिफेस्टेशंस करोगे तो लेट गो कब करोगी? मैनिफेस्टेशंस की लास्ट स्टेज है लेट गो। लेट गो नहीं करेंगे तो फिर मैनिफेस्टेशंस का वही सिर्फ आप प्रोसेस करते जाओ, आपको मिलेगा नहीं कभी भी, राइट। तो बेसिकली व्हाट डू यू नीड टू लेट गो? पाइल नंबर 1, आपके लव लाइफ रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस प्रोसेस का तीनों स्टेप आपने अच्छे से कर लिया है। आप वो एनर्जी में भी आ चुके हो, लेकिन आइदर आपको सही गाइडेंस नहीं है या फिर आपको जहाँ से आपको इस चीज़ के बारे में पता चला है दैट इज़ समथिंग आपको मिला है विदाउट क्लैरिटी, ओके। आपकी इनर वर्क या फिर बोल सकते हैं एनर्जी अलाइनमेंट अच्छे से हुआ है विद द पर्सन, बट जो लास्ट स्टेज है मैनिफेस्टेशंस को लेट गो करने का वो आप नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है हम जितना ज़्यादा मतलब 4 साल 10 साल में मैनिफेस्टेशंस करूँगी अच्छा रहेगा, बट आप लेट गो नहीं करोगे तो फिर आपका मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में कैसे आएगा, राइट। एंड अगर आपको पता है कि दिस इज़ योर पाइल, आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, तो फिर आपको सेलेनाइट के ब्रेसलेट पहनने की ज़रूरत है राइट हैंड में, क्योंकि सेलेनाइट इज़ द क्रिस्टल जो आपको डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा ला के देता है। सेलेनाइट इज़ द क्रिस्टल जो आपको ये बिलीव करवाता है कि राइट टाइम पे आपके सामान आपके पास आ जाता है, राइट टाइम पे आपके इंसान आपके पास आ जाता है, राइट टाइम पे आपके विश आपके पास आ जाता है।
ठीक है। और मैनिफेस्टेशंस की लास्ट स्टेज ही है लेट गो, जो आपने अभी तक नहीं करा है, जो आपको करने की ज़रूरत है। सो यू नीड टू लेट दैट गो एंड जस्ट एन्जॉय योर लाइफ द वे इट इज़। एंड यू शुड गो फॉर सेलेनाइट ऑन योर राइट हैंड, ओके, पाइल 1। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू लेट गो, ओके। आपके अंदर का कोई क्वालिटी के बारे में ये नहीं है, दिस इज समथिंग योर मैनिफेस्टेशंस, पाइल 1। एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये पाइल पिक करा। टेक केयर। पाइल 2, अगर आपने ड्रैगन ब्लडस्टोन के टावर को पिक किया है, व्हाट डू यू नीड टू लेट गो, लेट्स सी दैट। 8 ऑफ wands, हजार जन से राय मांगना, हजार जन से पूछना। आप शायद कोई एक चीज़, एक लाइफ के एक पार्ट के बारे में परेशान हो, और आप कर क्या रहे हो बेसिकली, आपको लगता है सबको सब कुछ पता है। कभी आपने दोस्त को पूछ लेते हो, जो दोस्त खुद के लाइफ में लगी पड़ी है, कभी आपने कॉलिग्स को पूछ लेते हो, हर कोई अलग अलग ज्ञान देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ट्रॉमा, एंड आपको लगता है, फिर आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। तो व्हाट डू यू नीड टू लेट गो, आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है? सबसे बातें करना, बी वेरी सिलेक्टिव कि आप किसको पूछ रहे हो और किससे ज्ञान मांग रहे हो। ऑल्सो पाइल 2, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ओके। आप राइट हैंड में ना ब्लैक टर्मलिन या सुलेमानी हकीक इस तरह का ब्रेसलेट यूज़ कीजिए। या व्हाट डू यू नीड टू लेट गो, आपके आसपास में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके खुद के लाइफ बहुत अच्छा नहीं है बेसिकली, ठीक है, एंड वो आपको जो दिशा देंगे ना, वो आपको जो गाइडेंस देंगे, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। पाइल 2, आप अगर चाहो तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर तरह से ग्रो कर सकता है, यू हैव दैट पावर, बट आपके आसपास, स्पेशली आपके कॉलीग्स एंड फ्रेंड सर्कल में जो आपके आसपास रहते हैं, मतलब रियलिटी में आपके आसपास जो है, आपको उनके पीछा छोड़ना पड़ेगा या साथ छोड़ना पड़ेगा फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और अगर आपको सच में गाइडेंस चाहिए, आप एक प्रॉपर लोग से मिलो जो आपको गाइड कर सकते हैं। इट कैन बी अ साइक्रियाटिस्ट, इट कैन बी अ हीलर, इट कैन बी एस्ट्रोलॉजर, इट कैन बी समवन जो एक्चुअली में गाइड कर सकते हैं, जिनको एक्चुअली नॉलेज है। आप उन लोगों से भी बात कर रहे हो मुझे लगता है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी हया है, बट उसके साथ साथ आप ऐसे लोगों से भी बात करते हो जिनका गाइडेंस आपके लिए गलत साबित हो रहा है, और जिनका गाइडेंस सुन के आप अपने एनर्जी को इधर उधर कर देते हो। बेसिकली व्हाट डू यू नीड टू लेट गो, सबके साथ सब कुछ शेयर करना, एंड बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किस चीज़ में मानते हो। मुझे लगता है ना, आप हर एक चीज़ से थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते हो। जैसे कि मानो आप एक दोस्त से बात कर ली, तो आपके दोस्त ने आपको बता दिया कि देखो मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा ही होता है, तो उसमें से आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाल ली। आपने अपने भाई बहन भाभी जीजू से बात कर ली, उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि देखो भाई सबके साथ ऐसा ही है और ऐसे ही ज़िंदगी चलता है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले लिया। उसके बाद आप टैरो रीडिंग के भी वीडियो देख ली और वहाँ से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में ले लिया। उसके बाद आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल लिए और उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, आप वो भी अपने माइंड में डाल दी। और उसके बाद आप किसी फ्रेंड से मिले, जो फ्रेंड आपको कुछ और बताया, तो उसमें से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को डाल दी। इसके कारण हो क्या रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड जा ही रहा है गलत दिशा की तरफ, क्योंकि इसको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता ही नहीं। और इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप इनको मिलने नहीं देते। आपके सबकॉन्शियस माइंड के मालिक आप ही हो। इसको किन लोगों से मिलवाना है, किन लोगों से नहीं मिलवाना है, ये डिसीजंस आप ले सकते, राइट। आपके आसपास राइट एनर्जीज भी है, मुझे ऐसा नहीं दिखता कि नहीं है, बट बहुत कम, मेनली रॉन्ग एनर्जीज है। और जिन लोगों के साथ आप डेली बेसिस पे उठना बैठना करते हो, स्पेशली आपके अगर कॉलीग्स है या फ्रेंड्स है या रिश्तेदार है, वो तो आपको सही, मुझे क्लियरली दिख रहा है, गलत राय देते हैं। तो व्हाट डू यू नीड टू लेट गो, ये सोचना कि सबको सब पता है और सबके साथ अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना। दिस इज हैपनिंग बिकॉज आप अपने एनर्जी का रिस्पेक्ट नहीं करते हो। बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर एनर्जी एंड थोड़ा सा अननेसेसरी बात मत किया करो आप मुझे लगता है थोड़ा अननेसेसरी बात भी करते हो। पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ करा है, विच इज़ नॉट नीडेड, ओके, दैट इज़ एक्चुअली स्टॉपिंग योर ग्रोथ एज ए इंडिविजुअल। और अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। आइदर आप राइट हैंड में ब्लैक टर्मलिन या सुलेमानी हकीक या ब्लैक ऑब्सिडियन ऐसा कुछ यूज़ करो।
ठीक है, पाइल नंबर 2। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू लेट गो। सबके साथ सारे बातें करना, सबको सब नहीं पता होता, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू सो मच अगर आपने ये पिक करा है। टेक केयर, बाय। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स पाइल नंबर 3। तो अगर आपने कार्नेलियन का टावर पिक किया है, व्हाट डू यू नीड टू लेट गो, आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है? 7 ऑफ पेंटिकल, वेटिंग मोड, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। आप ऐसे मोड में अगर रहते हो पाइल नंबर 3, आपको ये एनर्जीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। जब तक आप वेटिंग मोड पे रहते हो तब तक आप चेजिंग मोड पे रहते हो। वेट करना मतलब चेज करना, और यूनिवर्स में कोई भी चीज़ को आप जब तक चेज करते हो आपको वो चीज़ नहीं मिलता है। जब आप सरेंडर कर देते हो तभी वो चीज़ आपको मिलता है, ठीक है। तो पाइल नंबर 3, आप हमेशा हर चीज़ के लिए वेट करते हो, और जो चीज़ आपके पास है आप कभी भी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहते हो। अगर ग्रेटफुल होते हो तो बहुत कम, लेकिन जो नहीं है उसके लिए डेफिनेटली वेट करते हो, चाहे पैसे चाहे पार्टनर, ठीक है। यस, कब आएगा ये एनर्जीज आपके अंदर है, और जो ऑलरेडी आपके पास है आपको वो थोड़ा सा कम ही दिखता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ है उसको आप भूल जाते हो, ऐसा नहीं है, आपको याद रहता है, बट उसके लिए कृतज्ञता आपके माइंड में 10 to 20% है। लेकिन जो चीज़ नहीं है उसके लिए वेटिंग आपके माइंड में ज़्यादा है, विच इज़ स्टॉपिंग योर ग्रोथ, विच इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू इन लॉन्ग रन। जो इंसान जितना वेट करते हो वो पूरा ज़िंदगी वेट करने लग जाते हैं, क्योंकि आई एम सीइंग आपके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ है जो आपको हैप्पी कर सकता है। बट आपको लगता है कि पर्टिकुलर एक जॉब आपको हैप्पी करेगा या पर्टिकुलर एक इंसान आपको हैप्पी करेगा। ऐसा नहीं होता है पाइल नंबर 3। जो इंसान अंदर से हैप्पी है वही इंसान किसी ही सिचुएशन में हैप्पी रह सकते हैं। जो इंसान को लगता है कि पर्टिकुलर कोई आके मुझे हैप्पी करेगा, वो उनको कोई हैप्पी नहीं कर सकता, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ एन इनसाइड जॉब, और इनसाइड से मुझे वो थोड़ा सा आपके अंदर लैकिंग लगता है। ऑल्सो अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है ना, तो आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर स्ट्रांगली वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप बिगिनर हो इस रास्ते पे तो फिर आप कार्नेलियन यूज़ कर सकते हैं, और आपने चूज़ भी करा है कार्नेलियन के टावर। तो अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली यस, आप कार्नेलियन चूज़ करिए, ठीक है, कार्नेलियन ऑन योर लेफ्ट हैंड। और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो इस जर्नी में, ऑलरेडी काफ़ी समय से हो, तो फिर आपको गार्नेट यूज़ करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं कि आपके पास क्या क्या चीज़ है, आपको पता है, बट आपके ध्यान हमेशा उन चीज़ों में जाते हैं जो आपके पास नहीं है, दूसरों के पास है। कब मिलेगा, व्हेन आई विल गेट इट। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू लेट गो, पाइल नंबर 3, ठीक है। और इसके थोड़ा सा ये भी कारण है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो जाते हो, और थोड़ा सा आपको फ्री होने में भी टाइम लग जाते हैं। कोई भी चीज़ से ना फ्री होने में टाइम लगता है या फिर हील होने में टाइम लगता है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, इसमें कोई गलत नहीं है। बट देयर इज़ लिटिल बिट नेगेटिव इमोशंस आई एम सीइंग, तो आपके लिए मैं डेफिनेटली राय दूंगी पाइल 3। इस वक्त आप डेली बेसिस पे सेक्रल चक्रा मेडिटेशन करें 15 से 20 मिनट तक। अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो तो कार्नेलियन यूज़ करो। अगर काफ़ी समय से आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो गार्नेट यूज़ करिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी के लिए। कार्नेलियन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो है गार्नेट, ओके। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूँगी पाइल नंबर 3 कि व्हाट डू यू नीड टू लेट गो, आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ पॉइंट करके। एक है दूसरों के साथ लाइफ को कंपेयर करना, फर्स्ट। दूसरा है कि कब मिलेगा, ये मेंटेलिटी से बाहर, ये मेंटेलिटी को लेट गो करना है। तीसरा है ट्रस्ट यूनिवर्स के प्रति आपको रखना है कि आपके टाइम पे आपको मिल जाएगा चीज़ें। एंड फोर्थ, आपको लेट गो करना है कि पास्ट पैटर्न को अट्रैक्ट करना बंद करना पड़ेगा। यू नीड टू लेट दैट ऑल थिंग्स गो एंड देन योर लाइफ विल चेंज। एंड उसके साथ साथ सेक्रल चक्रा पे वर्क करो आप, ठीक है, पाइल 3। तो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। टेक केयर, बाय।